पंजाब के मिनी गोवा में एनआरआई मिलनी, प्रवासी पंजाबियों के लिए एनआरआई मीटिंग, एनआरआई मुद्दों शिकायतों का हुआ निपटारा। 2 फरवरी से पंजाब में प्रवासी पंजाबियों के लिए एनआरआई मीटिंग की शुरुआत हो गई। जहां ये कार्यक्रम रखा गया था वो बेहद सुंदर जगह थी। डेस्टिनेशन था पंजाब का पठानकोट और पठानकोट का गांव चमरोड़, जिसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। खूबसूरती देखिए, कुदरती नजारों के साथ लैस पैराग्लाइडिंग, जेट स्की, माउंटेन बाइक और रोलिंग हॉट बैलून का आनंद। पीर पंजाल की पहाड़ियां, हिमालयी चोटियां, बर्फ से घिरे पहाड़ और ये सब नजारा था चमरोड़ में। यही वजह थी कि सीएम भगवंत मान ने एनआरआई के मुद्दों और शिकायतों का निपटारा करने के लिए पहली एनआरआई मीटिंग पठानकोट के मिनी गोवा यानी गांव चमरोड़ में रखी, ताकि बाहर रहने वाले पंजाबियों को रंग बिरंगे पंजाब के कुछ अलग रंग दिखाए जा सकें। अभी हम खड़े हैं चमरोड़ में और आप देख सकते हैं कि एक लुक आएगा जिसे देख के आपको शायद विश्वास नहीं होगा, पर ये पंजाब है। जी हाँ, हम अभी पंजाब के चमरोड़ में खड़े हैं जहाँ पर आज मुख्यमंत्री भगवंत मान एनआरआई मिलनी करने वाले हैं। पर इसी जगह पर एक और चीज़ भी डेवलप की जा रही है, वो ये है कि पंजाब का इको टूरिज्म। अभी हम एक हॉट एयर बैलून में खड़े हैं और इस हॉट एयर बैलून के जरिए कई चीज़ें जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दिखाना चाहते हैं, इसे बढ़ाना चाहते हैं। जग जाहिर है कि एनआरआई के मुद्दों के समाधान के लिए एक पहल के तहत पंजाब सरकार ने एनआरआई मिलनी नाम से ये कार्यक्रम शुरू किया है। एनआरआई मिलनी एक प्रकार का बैठक कार्यक्रम है जो भूमि विवाद, परिवार विवाह संबंधी और अन्य विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे मुद्दों के समाधान के लिए आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा पंजाब के पठानकोट में एनआरआई मिलनी की गई। इस एनआरआई मिलनी में बताया गया कि जब पिछली एनआरआई मिलनी हुई थी, लगभग 600 के करीब शिकायतें आई थी, जिसमें 590 से ज्यादा जो शिकायतें उनका हल हो चुका है। बस कुछ एनआरआई है, उनसे बात करते हैं कि आज की मिलनी कैसी लगी और किस तरीके से उन्हें ऑल ओवर रिस्पॉन्स। सर, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम गगन संधू है जी। गगन, कैसे देखते हैं, खुद मुख्यमंत्री आए हैं, लगातार मिलनियां हो रही हैं, एनआरआई की दिक्कत परेशानियां जानी जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व किया जाए, तो आपको लग रहा है फर्क आ रहा है, एनआरआई कम्युनिटी खुश है इस कदम से? देखो, दिन ब दिन चीज़ें तो बदलती जा रही हैं। सो जो पिछले 75-76 ईयर से जो सिस्टम सारा बिगड़ा हुआ है, तो उसको चेंज करने में कुछ समय तो लगता है। तो जो सीएम भगवंत मान जी की टीम है, सो मेरा हल्का जो पड़ता है वो बटाला पड़ता है। सो बटाला में जो श्री अमन शेर सिंह शहरी कलसी जी विधायक हैं, वहाँ से एमएलए साहब हैं, तो हम लोगों ने ये तो फ़र्क ज़रूर देखा कि पिछले 2 साल में वो सड़कें, नालियाँ, वो चीज़ें बदल गई जो पिछले हमारी होश में तो कभी नहीं चेंज हुई थी। वो बिल्कुल एक जो होता है ना कि नेतागिरी करने वाला, एक वो हम उम्र है, नया लड़का है तो काम कर रहा है और थकता नहीं है, 2-2 बजे तक भी रात को जनता से मिलता है और सुबह 7-7, 8-8 बजे भी निकलता है, क्योंकि उसने भी अपना जो एक सिस्टम बनाया हुआ ना, तो वो अगर टीम स्ट्रांग होगी तो भगवंत मान जी लीडर हैं, तो कैप्टन जो होता है ना वो तभी स्ट्रांग होगा अगर आपकी टीम स्ट्रांग होगी। फर्क दिखता है। हम पहले जब बाहर से आते थे, अब लगता था ना कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वही बुरा हाल, वही सब कुछ। अब सबके बदली है, हेल्थ अच्छी हो रही है, एजुकेशन अच्छी हो रही है, वो सब चीज़ें हमें लगता है फर्क दिख रहा है अब। नहीं जी, बिल्कुल। देखो, मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर उस शहर की बात करूँ जो पछड़ा हुआ शहर था, कोई पूछता ही नहीं था, तो अब उसमें अगर चीज़ें बन गई तो नेचुरली है ना। पंजाब भी, अब हम लोग अभी आए हैं तो मेरे ख्याल में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो चीज़ों का सुधार तो दिखाई देता है ना। अगर अपने शहर से निकलो कि लुधियाना जाते हैं, चंडीगढ़, मोहाली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो चीज़ें जो है वो ठीक होती नज़र आ रही हैं। जसवंत, कैसा लगा आज एनआरआई मिलनी हुई, मुख्यमंत्री आए, दिक्कत परेशानियों का हल हो रहा है, एनआरआई की बात सुनी जा रही है? हाँ जी, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। एनआरआई मिलनियां ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਪਲੇਸ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਗੋਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ एनआरआई ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ निजी है वो सुनिया हड्डियाँ उसका हल किया मौके से, तो वधिया लगा। बहुत टाइम पहले हम बोलते हैं कि एनआरआई वेट करते रह जाते थे कि हमारी दिक्कत का ये हल होगा, वो हल होगा, कई बहाने मिलते थे। अब लगता है कि वो बहाने हट गए हैं, मुश्किलों का हल हो रहा है। हाँ जी, हट हो रहा है। फर्क पेगा कि कोई पहला ही कोई काम करवाना बहुत टाइम लग जाता है कि दफ्तर जाना, काउंटर साइन करवाने, वो बहुत टाइम लगता है। एनआरआई मीटिंग में मौके से हल होए ने, सानू बड़ी खुशी हुई है। इदां दी मिलनियां होनी चाहिए एनआरआई, बहुत वधिया लगा जी। सर, आखिरी सवाल, जगह कैसी लगी यहाँ पे? जगह, इस पे क्या कहोगे? जगह जी प्लेस बहुत वधिया लगा, जो मिनी गोवा
ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ। मतलब अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि हाँ। ऐसी जगह है जरूर। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੋਵਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਜੀ, ਲੇਕ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਸ। लगातार इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं या सिर्फ कहने की बातें होती हैं? बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सर आज की डेस्टिनेशन भी एक इंटरेस्टिंग प्लेस थी, डेस्टिनेशन को लेकर क्या कहेंगे? डेस्टिनेशन आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे डेस्टिनेशन एकांत वाला। सर आप कैसे देखते हैं इस मिलने को? मैं तो बहुत बढ़िया देखता हूँ, इधर बढ़िया देखता हूँ। बाकी इधर पैसे लगाएंगे NRI तो और बढ़िया बन जाएगा। बाकी ये जहाँ का मौसम है, जहाँ इतना बढ़िया है, कभी कभी इधर बर्फ भी पड़ती है। हाँ, वो देखने मतलब अभी नहीं, सुहाना है। माहौल बहुत बढ़िया इधर का, साफ सफाई बहुत है। बाकी ग्राउंडें बहुत बढ़िया बनी हुई है इधर, ऐसा पानी बढ़िया। अब तो पानी कम है थोड़ा, वो पानी ऊपर तक होगा तो और बढ़िया लगता है जी, मतलब और ज़्यादा प्यारा माहौल। और प्यारा पड़ता होता है। तो ये देखते हैं, ये थे हमारे साथ NRIs, एंड यहाँ पे आप सीधे तौर पे देख सकते हैं जो NRI मिलने की गई कहीं ना कहीं इस जगह पे इको टूरिज्म लाने के लिए, और दूसरी तरफ जो लोगों की दिक्कत और समस्याएं हैं उनका हल कराने के लिए। तो एक साथ दो ही काम होते हुए नजर आए और इसका रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है। NRI मामलों में मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जम्पा भी मौजूद रहे, साथ में CM भगवंत मान भी। और साल 2024 की ये पहली बैठक थी जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चमरोर में किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और NRI विभाग संभाल रहे कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुख्यमंत्री मान का आभार जताया। मुख्यमंत्री साहब की अगवाई दे विच देश विदेश दे विच जिथे भी किते दुनिया के किसी कोने दे विच पंजाबी बैठा है, उन्हां पंजाबियां नूं हुणे ही मान साहब सदा देणगे कि आओ पंजाब जिहड़ा पंजाब नूं बदलना है, पंजाब तुहाडा पंजाब है। सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार पंजाब दे विच इदां दा माहौल बढ़ा रही है कि जिहड़े लोग देशां विदेशां दे विच जिन्हां दे मनां दे अंदर तौखले सीगे कि पंजाब च किद्दां जावांगे, किद्दां की करांगे, वो सब चीज़ां दूर हो रही। ते अज बहुत सारे NRI वीर पंजाब दे विच अपने पिंडां दे विच अपने इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ NRI ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ संकट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल के आया पंजाब। पठानकोट में हुई NRI मीटिंग पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाबी पूरी दुनिया में रहते हैं और वो पूरी दुनिया में कामयाब हैं। वो बेशक यहाँ से शारीरिक तौर पर चले गए, लेकिन मन उनका यहीं पंजाब में बसता है। वो गए थे सिस्टम से दुखी होकर, लेकिन अब सिस्टम दुरुस्त हुआ है। हमने यहाँ काफी हद तक सिस्टम ठीक किया है, तो उनका वापसी आना शुरू हो गया है। देखिए, पंजाबी पूरी दुनिया में रहते हैं और पंजाबी पूरी दुनिया में कामयाब है, सफल पंजाबी हैं। न्यूजीलैंड से लेके कैलिफोर्निया के वेस्ट कोस्ट तक जहाँ भी जाओगे पंजाबी आपको बड़े बड़े बिजनेस के मालिक में और बड़े बड़े उनके एम्पायर हैं खड़े किए, मेहनत की है उन्होंने, 20-20 घंटे शिफ्टें लगाई, काम किया। तो चले तो वो गए, शारीरिक तौर पर चले गए, मन उनका यही है। कोई नए साल पे कोई लोहड़ी का फंक्शन या कोई दिवाली दशहरा, वो यहीं आते हैं अपनों में। सिस्टम से दुखी होकर गए थे, अब सिस्टम अगर ठीक हो जाए, जो काफ़ी हद तक हमने ठीक कर लिया है 20-22 महीने में, तो उनका आना शुरू हो गया है।
तो वो मुझे हर रोज़ फ़ोन आते हैं, रिवर्स माइग्रेशन आप बात कर लो, तो आने लगे हैं इधर वापस और बड़े बड़े बिजनेस करना चाहते हैं। पहले यहाँ करप्शन थी, पहले यहाँ फेवरिज्म था, भाई भतीजावाद था, कुछ कोई और काम ही नहीं कर सकता था। तो अब वो सब खत्म हो चुका है। अब आए, काम करें, अपने गांव में रहें, पुरानी यादें, अपना बचपन बीता यहाँ। सीएम मान ने बताया कि टूरिज्म के लिए हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। एनआरआई पंजाबी भी अब यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि पहले यहाँ भ्रष्टाचार था जो कि अब खत्म हो चुका है। एनआरआई से मीटिंग के बाद उनकी दिक्कतें दूर की जाएंगी। सीएम मान ने कहा कि एनआरआई के साथ मीटिंग हुई है, जिसके बाद अब उनकी दिक्कतें हम दूर करेंगे। ये एनआरआई सम्मेलन इस बार यहाँ चमरोड़, ये बहुत ही खूबसूरत जो है लेक है, 54 स्क्वायर किलोमीटर की, 450 फीट इसकी गहराई है और यहाँ बहुत कुछ बन सकता है। और टूरिज्म के लिए हम बहुत ऐसा पंजाब शायद आपने भी पहली बार देखा होगा, अदरवाइज हम ज़्यादातर मैदानी पंजाब जो है उसी को मान लेते हैं। लेकिन पंजाब के पास पहाड़ भी हैं, पंजाब के पास इतनी बड़ी लेक है, पंजाब के पास भाखड़ा नंगल है, पंजाब के पास बहुत ग्रीनरी है, नहरें हैं। तो फिल्म सिटी का भी आगे प्लान कर रहे हैं हम। तो आज बहुत से एनआरआई आए और उनके साथ बातचीत हुई, उनके कुछ मसले भी थे वो भी हल हुए। आमतौर पे उनके ज़मीन के झगड़े सब कुछ ऐसे होते छोटे मोटे, पुलिस के साथ कोई केस है, सब हम ठीक करेंगे। और उनको देखो, लड़की चाहे कितने भी बड़े घर में उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसकी हमेशा एक तमन्ना रहती है, मेरे मायके की तरफ से ठंडी हवाओं के बुल्ले आने चाहिए, ठंडी हवाएं आनी चाहिए, सुख स्नेह आने चाहिए। तो पंजाब इनके लिए मायका है, तो मायके से अब थोड़ी ठंडी हवाएं चली हैं और ईमानदारी की, पारदर्शिता की राजनीति और सरकार चल रही है। तो इनका मन है कि हम आना चाहते हैं और कोई डोनेट भी करना चाहते हैं। हर रोज मेरे पास फोन आते हैं, मैं 4 एकड़ देना चाहता हूँ, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बना दो जी। कोई कहता है मैं 5 एकड़ देना चाहता हूँ, स्टेडियम बना दो जी। तो बड़े खुले दिल हैं पंजाबी, पंजाब के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। पंजाब के लिए पंजाबियों से कुछ मांगोगे, जितना मांगोगे उससे कई गुना ज्यादा वो करेंगे। उनको ये लगता है कि मैंने पैसे बहुत कमाए, लेकिन गुरुओं की धरती पर अगर मैंने थोड़ा बहुत दसबंद निकाल लिया तो इससे गौरतलब है कि मिनी गोवा के नाम से मशहूर पठानकोट का चमरोड़ पत्तन अब बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है, आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट में बदलने का फैसला लिया है, जिसमें मान सरकार बड़ी भागीदारी निभा रही है और एनआरआईज को भी यहाँ निवेश करने के लिए न्योता दे रही है। चमरोड़ की प्राकृतिक सुंदरता को आप इनसे भी समझ सकते हैं। जी, कैसे देखते हैं पंजाब में एक शहर की ये बहुत सुंदर जगह है और आमतौर पे जब सुंदर जगहों को देखना होता है तो एक हाई पॉइंट चाहिए होता है और हॉट एयर बैलून वो एक अच्छा सोर्स होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा एक सोर्स बनेगा। ये बहुत लेट शुरू किया, बहुत पहले शुरू करना चाहिए था। ये एयर एक्टिविटी, हॉट एयर बैलून और पैरामोटर शुरू होने से हिमाचल का जितना क्राउड है वो इधर डाइवर्ट होगा और पंजाब में बहुत ज़्यादा टूरिज्म की दृष्टि से पंजाब एक विश्व मानचित्र पर आएगा। सर बात करते हैं, हम लोग बिल्कुल एंट्री पे हैं, हिमाचल की एंट्री है पंजाब। यहाँ से जम्मू भी लोग ये जाते हैं और कहीं ना कहीं इतनी सुंदर जगह छुपी रही लोगों से। कहीं ना कहीं पिछली सरकारें इन प्यारी प्यारी जगहों को दिखा नहीं पाई और अब हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। तो एक अच्छा स्टेप देखते हैं, क्योंकि आप खुद आए हैं, आपने देखा कि आपको भी दिखता है कि एक अच्छा सोर्स हो सकता है। मेरी कंपनी ने 2009 में यहाँ शुरुआत की थी, मगर मुझे कोई कॉर्पोरेट सपोर्ट नहीं मिला सरकार का, उल्टा मेरे टेंट्स को तोड़वा दिया गया था। अच्छा। और अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भगवान मान सरकार ने इसको शुरुआत की और मैं समझता हूँ अब ये कंटिन्यू स्टार्ट होगा और पूरा जो टूरिस्ट है वो पूरे इंडिया का जो टूरिस्ट है वो हरियाणा पंजाब से होके गुजरता है और अगर उसका हम 10% टूरिस्ट भी रोक पाए तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। 10% तो हम कहते हैं शायद कंजर्वेटिव हो गया कि वो कम हो गया, कि अगर नॉर्मली जितनी सुंदर जगह है बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर, ऐसी सुंदर जगह मैंने कहीं देखी नहीं। और मैं बहुत इंडिया की हर टूरिस्ट प्लेस पे जाके टूरिज्म प्रमोट करता हूँ। पंजाब में हमारी आंखों से बची रही है इतनी अच्छी जगह,
बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। तो आज एनआरआई मिलने के जरिए ये खूबसूरत जगह को दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी है कि हम कह सकते हैं कि छुपी हुई जगह है, इनको आगे दिखाने की ज़रूरत है और वही चीज़ें आज अब हम कह सकते हैं मान सरकार दिखा रही है। तो ये आपने पंजाब का एक मिनी गोवा देखा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे ज़रूर हमसे शेयर करें। कैमरामैन हैप्पी के साथ हिंदी खबर के लिए अमित कुमार।